आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रही हैं। बांग्लादेश के सदर ने नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को उबूरी सरकार का सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो लीबिया का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो किसानों को फसलों और मुताल्लिका सरगर्मियों के लिए 7% की शरह सूद पर कम मुद्दत के कर्जे फराहम करें। विनेश फोगाट ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खातून पहलवान बन गई हैं। उन्हें कम से कम चांदी का तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रही हैं। वो न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कायरो की दावत पर ये दौरा कर रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू वहां के गवर्नर जनरल के साथ बाहमी मीटिंग करेंगी और वजीर आजम क्रिस्टोफर लॉक्सन से मुलाकात करेंगी। सदर जमहूरियत तालीम से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी और भारतीय बिरादरी के लोगों और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगी। उनके इस दौरे से भारत न्यूजीलैंड बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू फिजी के 2 दिन के सरकारी दौरे के बाद न्यूजीलैंड जा रही हैं। वो फिजी का दौरा करने वाली भारत की पहली सदर जमहूरिया हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंगों के अलावा वहां रहने वाले भारतीय लोगों से गुफ्तगू की और नाडे के मुकाम पर श्री शिव सुब्रमण्या मंदिर भी गईं। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी के 2 दिन के दौरे को तारीखी नौयत का दौरा माना जा रहा है, जिससे भारत फिजी ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। अपने इस दौरे में सदर जमहूरिया ने फिजी की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तशवीश को उजागर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक इस्तकबालिये में बहरुल काहिल के खित्ते में बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों के रोल की सताइश की। उनके इस दौरे में सूबा के मकाम पर अमराज कल्ब के लिए मखसूस 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के प्रोजेक्ट के लिए अराजी अलॉट करने से मुतालिक दस्तावेजात हवाले की गईं। ये अस्पताल ग्रांट की शक्ल में भारत की इमदाद से तामीर किया जा रहा है। उनका ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है कि जब भारत और फिजी के सिफारती राब्तों को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। फिजी से सिरी साई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है और नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को उबूरी सरकार का सरबराह मुकर्रर किया है। कल ढाका में सदर शहाबुद्दीन ने ऐवान सदर में फौज की तीनों शाखों के सरबराहों और तफरीक मुखालिफ तलबा के तहरीक के 13 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द के साथ मीटिंग में ये फैसला किया। बांग्लादेश के सदर के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद जैनुल आबिदीन ने कल रात देर गए नामानिगारों को बताया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके उबूरी सरकार के दीगर अरकान के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इधर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की सरबराह और 79 साला साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। वो घर में नजरबंद थीं। हालिया एहतजाज और मुजाहिरों की कमान संभालने वाली तफरीक मुखालिफ तलबा तहरीक ने इससे पहले ये कहा था कि 84 साला मोहम्मद यूनुस ने उबूरी सरकार की सरबराही करने से इत्तेफाक कर लिया है। उन्हें ग्रामीण बैंक के जरिए गुर्बत की रोकथाम से मुतालिक उनकी मुहिम के सिले में 2006 में नोबेल अमन इनाम से सरफराज किया गया था। इधर मुल्क के कई हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात की इत्तला मिली है और जुलाई के वक्त से इंतशार के तनाजुर में हलाक होने वालों की तादाद 440 तक पहुंच गई है। मगरबी जौसौर जिले में अवामी लीग के एक लीडर के होटल में कम अज कम 24 अफराद को जिंदा जला दिया गया।
भारत बांग्लादेश में इंतशार के हालात के तनाजुर में अपने सिफारती मिशन के तवस्सुत से वहां अपने शहरियों के साथ लगातार करीबी राब्ता बरकरार रखे हुए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की सूरत हाल पर कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपने तौर पर बयान देते हुए कहा कि भारत अक़लियतों की सूरत हाल के ताल्लुक से हालात पर नजर रखे हुए है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. We are monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. डॉक्टर जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा को मुत्तला किया कि सरे-10 तकरीबन 19,000 भारतीय शहरी बांग्लादेश में हैं, जिनमें 9,000 तलबा भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ढाका में हाई कमीशन की सलाह पर पिछले महीने बेशतर तलबा पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करके भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो अगर जरूरी न हो तो लीबिया का सफर करने से गुरेज करें। इससे पहले वजारत ने 23 मई 2016 को भारतीय शहरियों के लीबिया जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। लीबिया के मौजूदा हालात का जायजा लिए जाने के बाद ये नरमी की गई है। लीबिया में रहने वाले भारतीय शहरियों को ये सलाह दी गई है कि वो मोहतात रहें, सड़क के रास्ते एक सूबे से दूसरे सूबे का सफर करने से गुरेज करें और इमरजेंसी फोन नंबर के जरिए तराबलस में भारतीय सिफारतखाने के साथ राब्ता बरकरार रखें। फोन नंबर इस तरह है 02-1894399246। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हथकरघे का 10वां कौमी दिन आज नई दिल्ली में मनाया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ हथकरघे के बुनकरों को इस शोबे में उनके गैर मामूली ताउन पर संत कबीर अवार्ड्स और हथकरघे के कौमी इनामात अता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। तकरीब के दौरान नायब सदर जमहूरिया भारत के हथकरघे की रिवायात में पायदारी के उन्वान से एक किताब जारी करेंगे। ये किताब कैटलॉग और कॉफी टेबल बुक है। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों के वजीर ममलकत पवित्र मार्गरेटा, अरकान पार्लियामेंट, डिजाइनर्स, सनतों के नुमाइंदे, सीनियर सरकारी अफसरान और मुल्क के 1000 से ज्यादा बुनकर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। मुल्क भर में इन तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। तकरीबात का मकसद हथकरघे की अहमियत को उजागर करना है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान इस महीने की 16 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख तक खोला जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 14 अगस्त को अमृत उद्यान की मौसम गर्मा की इस नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। ऐसा पहली बार है कि 29 अगस्त की तारीख खेलों के कौमी दिन के मौके पर खेलों से वाबस्ता अफराद के लिए मुख्तस की गई है। 5 सितंबर की तारीख असातिज़ा के दिन के मौके पर असातिज़ा के लिए मुख्तस की गई है। लोग अमृत उद्यान में राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से दाखिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट के जरिए की जा सकती है और गेट नंबर 35 के बाहर कायम किए गए कियोस्क पर खुद जाकर भी की जा सकती है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो किसानों को फसलों और मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए 7% की शरह सूद पर कम मुद्दत के कर्जे फराहम करें। इन कर्जों की मजमूई हद 3 लाख रुपए होगी। एक नोटिफिकेशन में मरकजी बैंक ने कहा है कि साल 2024-25 के लिए कर्जे देने वाले इदारों के वास्ते शरह सूद की माली इमदाद 1.5% रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उन किसानों को सूद पर इजाफी 3% इमदाद फराहम की जानी चाहिए जो अपने कर्जे वक्त पर वापस अदा करते हैं। सरकार ने CS सेठी को 3 साल की मुद्दत के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मुकर्रर किया है। वो बैंक के सबसे सीनियर MD हैं। जनाब सेठी इस महीने की 28 तारीख को मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की जगह ये ओहदा संभालेंगे। काबीना की तकर्रुर से मुताल्लिक कमेटी ने इस सिलसिले में माली खिदमात के महकमे की तजवीज को मंजूरी दे दी है। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर बाकायदा नामजद किया है। हैरिस ऐसी पहली भारत निजात अमरीकी हैं जिन्होंने किसी बड़ी सियासी पार्टी की तरफ से नामजदगी हासिल की है। अपनी उम्मीदवारी के बाद हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को अपना नायब सदारती उम्मीदवार चुना। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि 99% मंदूबीन ने कमला हैरिस के हक में वोट दिए हैं।
पंजाब में अमृतसर के करीब अटारी मुश्तरका चेक पोस्ट पर एक ट्रेजर और ब्रोशर जारी किया गया है, जिसमें भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा दिखाया गया है। इस झंडे की तस्वीर कुदरती मनाजिर की तस्वीरें खींचने वाले और विरासत को फरोग देने वाले आर्टिस्ट हरप्रीत सिंधु ने ली है और उन्होंने ही ये ट्रेजर तैयार किया है। इसका मकसद अटारी पर एक जाज़िबे नजर यादगार को फरोग देना है और इसे 78वें यौम आजादी के नाम वक्फ किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र पाल सिंह ने अटारी मुश्तरका चेक पोस्ट पर मुनक़दा एक तकरीब में एक ट्रेजर और तस्वीरों पर मबनी ब्रोशर का इजरा किया, जिसमें भारत का बुलंद तरीन कौमी परचम दिखाया गया है। इस ट्रेजर में वतन परस्ती के जज्बे के तहत 418 फुट ऊंचा झंडा दिखाया गया है। ये झंडा 4 फुट की एक बुनियाद पर कायम किया गया है। ये कौमी परचम तकरीबन 200 किलोग्राम वजन का है। ये परचम 130 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी खास बात यह है कि ये सरहद पर पाकिस्तान के झंडे से 18 फुट ऊंचा है। जालंधर से शिशु शर्मा शांतल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 4 रोज के दौरान दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स में आज भारत की खातून पहलवान विनेश फोगाट 50 किलो के फ्री स्टाइल जुमरे के फाइनल में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। विनेश पहली खातून पहलवान हैं जो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची हैं। अब उनका मुकाबला अमरीका की खिलाड़ी से होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:45 बजे होगा। इसके अलावा आज सबकी निगाहें मनिका बत्रा, सरीजा अकोला और अर्चना कामत की टेबल टेनिस टीम पर भी है। ये टीम आज दोपहर क्वार्टर फाइनल मैच में अपने से ऊंचे दर्जे की जर्मनी की टीम से मुकाबला करेगी। एथलेटिक्स में सूर्या पवार और प्रियंका चौधरी मैराथन रेस वॉक रिले मिक्स में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। शाम के वक्त टोक्यो 2020 में कांसे का तमगा जीतने वाली मीराबाई चानू ओलंपिक्स में एक बार फिर अपनी कारकर्दगी पेश करेंगी। वो रात 11 बजे खवातीन के 49 किलोग्राम के जुमरे में वेट लिफ्टिंग के जौहर दिखाएंगी। भारत की मर्दों की हॉकी टीम कल पेरिस ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों 2-3 से हार गई। अब भारत का मुकाबला कांसे के तमगे के लिए स्पेन से होगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। उसने दूसरा एक रोजा मैच 32 रन से जीत लिया था। पहला मैच टाई पर खत्म हुआ था। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वो श्रीलंका के खिलाफ कोई भी मैच न हारने के मौजूदा सिलसिले को बरकरार रखे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है असलम बेग। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को फिजी के आला तरीन एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से नवाजा गया है, जो फिजी के सरकारी दौरे पर हैं। अखबार लिखता है कि मोहतरमा मुर्मू फिजी का दौरा करने वाली भारत की पहली सदर जमहूरिया हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का पार्लियामेंट में दिया गया ये बयान भी रोजनामा इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा समेत तकरीबन सभी अखबारों में है कि भारत की पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात पर गहरी नजर। भारतीय हुकूमत सिफारती मिशन के तवस्सुत से भारतीय शहरियों के साथ बाकायदा राब्ते में है। साथ ही अखबारों ने बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील होने, फौज का मुल्क से कर्फ्यू हटाने और खालिदा जिया की जेल से रिहाई की खबर को भी पेश किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय के लोकसभा में दिए गए इस बयान को पहले सफे पर पेश किया है कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदों के तशद्दुद में 53% तक कमी आई है। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रही हैं। बांग्लादेश के सदर ने नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को उबूरी सरकार का सरबरा मुकर्रर किया है। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो लीबिया का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो किसानों को फसलों और मुताल्लिका सरगर्मियों के लिए 7% की शरह सूद पर कम मुद्दत के कर्जे फराहम करें। विनेश फोगाट ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खातून पहलवान बन गई हैं। उन्हें कम से कम चांदी का तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में
भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।